बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। आज एक और अच्छी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी मैंने इससे पहले भी शेयर करी, लेकिन एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। शामी कबाब की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं कि हम शामी कबाब बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और आगे भी बताऊँगी कि इन चीज़ों हमें शामी कबाब बनाने के लिए और क्या चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं इसका आधी चीज़ें मैंने तकरीबन 1 kg के करीब ये बीफ का गोश्त लिया है, और ये मैंने तकरीबन 350 ग्राम के करीब मैंने ये दाल ली है, क्योंकि 1 किलो में दाल इतनी ही बहुत है। क्योंकि अगर हम इससे कम करेंगे तो फिर गोश्त का जायका आएगा, लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वो गोश्त का जायका कम हो जाएगा। इसलिए 350 ग्राम मेरे ख्याल से बहुत होगी। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहें तो 400 ग्राम भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो 250 ग्राम भी कर सकते हैं। बहरहाल ये मैंने 350 ग्राम के करीब मैंने ये चने की दाल ली है, जिसको मैं अभी भिगो दूँगी। क्योंकि पहले मैं गोश्त को बॉयल करूँगी। जब गोश्त तकरीबन 70% गल जाएगा, फिर मैं इसके अंदर दाल डालूँगी, क्योंकि मैं दाल को भिगो दूँगी। भिगोने से दाल का एक अपना टेस्ट आता है और जल्दी पक जाती है। तो ये साबुत गरम मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने 15 से 20 अदद काली मिर्च लिए हैं, और 15 अदद लौंग लिए हैं, और 3-4 बादियान के फूल लिए हैं, और छोटे छोटे से ये टुकड़े जो हैं दालचीनी के लिए, जावित्री का चंद टुकड़े लिए, और छोटी इलायची लिए, और बड़ी इलायची 3 अदद लिए। ये सारे गरम मसाले जो इसके अंदर जाएंगे। लेकिन जब मैं कीमे को पीसूँगी तो ये सारे जो ड्राई मसाले निकाल दूँगी, क्योंकि ये चॉपर में पिसते नहीं हैं, ये फिर मोटे मोटे मुँह में आते हैं जो अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैं इनको निकाल दूँगी। इनकी जगह मैं कुछ और डालूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी। इसलिए मैं कह रही मेरी वीडियो को आखिर तक वॉच करें। अच्छा, ये प्याज लिए जो मैंने 2 मीडियम साइज़ की थी, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, क्योंकि ये गल जाती है। ये तकरीबन मैंने 15 ग्राम के करीब ये मेरा अदरक का टुकड़ा था, जिसको मैंने चुकोर काट लिया, और ये 1 गड्डी लहसुन की थी, जिसको मैंने जवे कर लिए, और 10 से 12 अदद ये साबुत लाल मिर्च साबुत लेंगे। चले आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक भगोने में, यानी कि एक पतीले में मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी डाल दिया है। पानी गर्म होने के लिए रख दिया, ताकि पानी के अंदर जोश आ जाए। जब जोश आ जाएगा, इनके हल्का हल्का सा तो गर्म हो ही गया है, तो जैसे जोश आएगा हम फिर इसके अंदर गोश्त डालेंगे। पानी हमारा गर्म हो गया तो हम इसके अंदर गोश्त डालते जाते हैं, और बाकी स्पाइस भी डालते जाते हैं, क्योंकि इसको पकने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा। जब 1 से 1.5 घंटा लगेगा तो हम इसके अलावा दूसरे काम अपने करेंगे। चले आइए हम पहले गोश्त को बॉयल होने के लिए रखते हैं, जो हमने 1 kg के करीब लिया है। इसके 2 प्याज बहुत होंगे। ये मेरे गर्म मसाले चले गए। अब हम इनको मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह। अब हम इनको मिक्स करते और ढकना ढक के इसको कवर कर देते हैं, इसको पकने के लिए। जैसे ही उबाल आएगा हम आपको दिखाएंगे। अब इसमें उबाल नहीं आया है, ये हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, मैंने अभी इसमें नमक नहीं ऐड करा। ये देखिए, अब इसमें जोश नहीं आया, उबाल नहीं आया। मैं इसको ढकना बंद करके कवर करके इसको पकने के लिए, जैसे इसमें उबाल आएगा तो हम अपनी आँच स्लो कर देंगे, मीडियम आँच पे बनाएंगे। यानी कि ना ही आँच तेज़ होनी चाहिए, ना ही आँच हल्की होनी चाहिए। मीडियम आँच पे पकेगा, क्योंकि ये स्लो आँच पे जो पकता है तो ये गोश्त अच्छा बनेगा, इसके रेशे बनेंगे। क्योंकि जितना अच्छा गोश्त टेंडर होगा, इतने ही अच्छे आपके शामी कबाब बनेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें, इसमें गोश्त आना शुरू हो गया है, उबाल आ रहा है इसमें। अब हम इसको ढकना ढक के तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देते हैं, और वक्तन मैं इसको चलाती रहूँगी। और जब दाल डालूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि किस स्टेज पे मैं इसके अंदर दाल डाल दूँ। तो तकरीबन 70% गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं दाल डालूँगी। दाल मैंने भिगो दी है, और इसको मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने दाल को ना भिगो के रख लिया था। तकरीबन ये 1.5-2 घंटे हो गए इसके भीगे हुए, क्योंकि मैंने गोश्त भी तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया। तो अब मेरा गोश्त जो है तकरीबन गलने पे आ गया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर ये दाल इसके अंदर डाल के आपको दिखाती हूँ कि ये कितना टाइम देगी। क्योंकि ये सोख हुई हुई दाल है, यानी कि भीगी हुई दाल है, तो तकरीबन आधा-पौन घंटा और लगेगा। चले आइए हम दाल को इसके अंदर डालते हैं और इसको दिखाती हूँ गोश्त को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने अभी गोश्त किया था। गोश्त हमारा 70% गल गया। मैंने आपको कहा था ना कि ये 70% गलना चाहिए, क्योंकि ये बीफ का गोश्त है। ये मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के। ये देखिए, इसके रेशे भी हो रहे हैं। अब ये जो इसकी रही सही कसर है 30%, यानी कि वो दाल के साथ गल जाएगा। दाल के साथ इसको हम गलाते हैं, और दाल जो मैंने आपको दिखाई थी 350 ग्राम, वो अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने ये सारी दाल इसके अंदर डाल दी है। अब ये गोश्त और दाल अच्छी तरह गलती है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर देंगे कि अगर ये गलने लगी यानी कि चिपकने लगी तो हम इसके अंदर पानी और ऐड कर देंगे, वरना इतने ही पानी में तो ये दाल गल जाना चाहिए। चले आपको, और अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, वो नमक भी डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये मैंने डाला है तकरीबन 2-2.5 टेबल स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये देखिए तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून के करीब भर के डाला है, और हम इसको कवर करके रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, कुक हो जाए। और अभी हम आपको 10 मिनट बाद और दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये चने की दाल डालने के बाद इसके अंदर जोश आ गया और मैंने इसके अंदर नमक भी डाल दिया। नमक डालने से ये है कि गोश्त जो है फिर गल जाता है, यानी कि हम कोई किसी भी चीज़ में शुरू में नमक नहीं ऐड करते। नमक हम जब हमारा खाना रेडी हो रहा होता है, 70% तैयारी पर आता है, जब हम डालते हैं। ये देखें मैंने इसके अंदर दाल डाल दी। अच्छा, दाल भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये दाल ज़्यादा लगे तो आप 250 ग्राम भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर मुनासिब है। लेकिन गोश्त के कबाब में 350 ग्राम ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छा सा रेशा बनता है। चलो अब मैं इसको ढक देती हूँ। ढकने के बाद जब ये तैयारी पे आएगा मैं आपको दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये गोश्त अच्छी तरह से गलने पे आ गया, दाल भी अच्छी तरह से गल गई है। अब हम इसको अच्छी से भुनाई करेंगे और इसको इतना भूनेंगे, इतना पकाएंगे कि गोश्त जो है ना रेशेदार हो जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं डालती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ। मैं इसमें पिसा गरम मसाला 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये गोश्त अच्छा खासा गल गया है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के पिसा गरम मसाला डाल दे रही हूँ। पिसा गरम मसाला डाल देंगे। अच्छा, पिसा गरम मसाला भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी हरा मसाला भी जाएगा, जिसमें हरी मिर्चें, प्याज, पुदीना, हरा धनिया होगा। अब हम इसकी अच्छी से भुनाई करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये अच्छा खासा सा हमारा ये गोश्त बन गया है, गल गया है। ये देखें इसके रेशमी। अब मैं इसको अच्छी तरह से घोटती हूँ और फिर एक दफ़ा चॉपर चला के आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये हमारा हमने चूल्हा बंद कर दिया। अब हम इसको चमचे से इसको इतना अच्छी तरह घोटेंगे ये कि ये इसकी गोश्त के जो रेशे हैं ना बिल्कुल अलग हो जाए, और एक दफ़ा चॉपर चला के फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें ये हमने इसको खूब अच्छी तरह से ऐसे घोट दिया। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था ना, मैंने पिसा गरम मसाला भी डाला है 1 चमचा। अच्छा, ये मैं आपको पीस के दिखाती हूँ। अच्छा, मैं इसके साथ जो हरा मसाला डाली हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसको भी मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये मैंने हरा मसाला रखा है, जिसमें मैंने हरा धनिया लिया है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून मैंने पुदीना लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी, और 2 हरी मिर्चें ली हैं। इसको भी क्योंकि मैंने इसमें साबुत मिर्च, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें चली गई हैं, इससे वजह से स्पाइस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हरी मिर्च भी आप अपने देखभाल के डालिएगा, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं शामी कबाब, तो कहीं मसाला तेज़ ना हो जाए, मिर्चें तेज़ ना हो जाए। ये सारे इसके हरे मसाले हैं जो इसके अंदर जाएंगे। और ये मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, ये भी इसके अंदर जाएंगे। अंडा जो होता है बाइंडिंग का काम करता है, इससे शामी कबाब आपके बहुत अच्छे से बनते हैं। चले पहले मैं आपको ये चॉपर में शामी कबाब पीस के दिखाती हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसके बाद हम क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये मैंने इसको अच्छी तरह से पीस दी। ये देखिए अभी जब मैं तल के भी आपको दिखाऊंगी कि इसके कितने अच्छे से रेशे बनेंगे। देखिए ये नज़र आ रहे होंगे,
हो सकता है कैमरे में सही नज़र नहीं आ रहे हो, लेकिन इसका बहुत अच्छा सा रेशा बना है। अच्छा, मैंने जो अभी हरा मसाला आपको दिखाया था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको चॉप कर लिया था, ये देखिए इस तरह देखिए। ये इसके अंदर डाल दी जो मैंने प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, ये सारी चली, क्योंकि चॉप करके डालो ना तो ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाता है और हर कबाब में प्याज का भी टेस्ट आता है, हरी मिर्च, पुदीना, क्योंकि ये चटनी टाइप का टेस्ट दे देता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं 2 अंडे डालूंगी इसके अंदर, ये 2 अंडे डालूंगी। ये मैंने अलग अलग निकाल के देखे थे कि कहीं कोई अंडा गंदा ना हो। अभी हम इनको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर रख दी हैं और अब हम इसको अच्छी तरह से हाथ से मसल के कर रहे हैं। और मैंने हाथ अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे। ये देखिए, ये शामी कबाब बहुत अच्छे मज़ेदार बनते हैं। मैं आपको सिर्फ 3-4 तल के दिखाऊंगी, बाकी मैं इसको सेव कर लूँगी, क्योंकि शामी कबाब घर में होते हैं तो खाना आसान होता है, तो इसलिए आप लोग भी इसी तरह बनाएं। ये तकरीबन हमारे 1 किलो से ज़्यादा की शामी कबाब है, 1.5 किलो से कुछ कम है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब हम इसकी कबाब बना के आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसके कबाब का शेप देते हैं। ये देखिए, कबाब अपने हिसाब से जितने भी बड़े बनाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, छोटे बनाएं, बड़े बनाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, इसको हम इस तरह लेंगे, इस तरह गोल गोल बनाएंगे। ये अभी मैं सिर्फ 3-4 आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इसको सेव कर लूँगी, सारे तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन ये कि थोड़े से बना के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, इसके इस तरह किए, ये देखिए, ये कितना अच्छा सा कबाब का शेप आ गया। इसी तरह मैं आपको 3-4 बना के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने ये 5 कबाब रेडी कर लिए, जिनको मैं फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह के तैयार हुए हैं, और बाकी मैं तो कबाब बना के उनको सेव कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं हल्का सा ऑयल डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि ये शैलो फ्राई किए जाते हैं। अब हम इस कबाबों को इसके अंदर डालते जाएंगे और तलते जाएंगे। अंडा जो डाला है उसकी वजह से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी सी होगी। जब ये एक साइड से सीख जाएंगे तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने एक का रुख चेंज कर दिया था, अब मैं ये दूसरे का भी रुख चेंज करती हूँ और फिर हल्का सा ग्रीस और करेंगे ताकि ये अच्छे से हमारे कबाब तल जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी शक्ल इसकी आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये दोनों साइड से अच्छे से सीख गए हैं। अब मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप लोग मेरी रेसिपी से ये शामी कबाब बनाइएगा तो आपके घर वालों को भी पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किएगा और कमेंट्स भी ज़रूर किएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। लौट के आऊँगी एक और अच्छी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ये मज़ेदार से शामी कबाब, बीफ शामी कबाब खाते रहें जो बहुत अच्छे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।